हेलो दोस्तों, इस टाइम बज रहे हैं सुबह के 5 और मैं उठ चुकी हूँ। और मैं काफ़ी टाइम पहले उठ गई थी। मैंने योगा वोगा फिनिश किया, उसके बाद गए कुछ फल पपीते तोड़ के लाए। आंधी बहुत तेज़ से चल रही है यहाँ पे, सुबह बारिश भी हुई थी। तो यहाँ मौसम प्रतिकूल नहीं है तो उठे, पर अभी देखते हैं मेरे घर में और सब लोग उठे हैं या नहीं। मुझे नहीं लगता है कि और सब लोग उठे होंगे क्योंकि मैं उठ के योगा कर रही थी। अब देखते हैं कि और सब लोग उठे हैं या नहीं। और हवाएं बहुत तेज़ हैं। ये मेरे पतिदेव हैं जो उठ तो गए हैं लेकिन अभी फ़ोन पे लगे हुए हैं बिस्तर में ही। दोनों बेटे बगल में सो रहे हैं। एक बेटा उठ के शायद टहलने गया है, पता नहीं, पर ये अपनी बातों में अपने लगे हुए हैं क्योंकि इतना बाहर ठंडा मौसम है, इनको पता नहीं है, इसलिए अंदर तक एसी चला के रखे हैं। जबकि बाहर भी मौसम बहुत ठंडा हो गया है। साफ़ सफाई का कोई मतलब ही नहीं रह गया है। इतनी आंधी चल रही है, इतनी पत्तियाँ गिर रही हैं कि पूरा माहौल ही ख़राब हो गया है। इतनी ज़्यादा आंधी तूफान सुबह से मचाए हैं। फिर भी मैं आ गई हूँ अपने थोड़े से फूलों के पास, जहाँ की मुझे बहुत ही खुशी और संतुष्टि मिलती है। ये मेरे प्यारे प्यारे फूल खिले हुए हैं। ये गुलाब का फूल है, देसी गुलाब जिसे हम लोग कहते हैं। ये उसी का फूल है, खिला हुआ है अपने इस पर। और ये फूल आप लगभग काफ़ी लोग नहीं जानते होंगे इसके बारे में। इसे कहते हैं मनोकामना, इच्छा पूर्ति पेड़ भी इसे कहते हैं। इसमें फूल बहुत कम टाइम के लिए आता है, लेकिन बहुत छोटे छोटे फूल होते हैं। आप इन्हें तोड़ नहीं सकते हो। जैसे ही आप इन्हें हाथ लगाते हो ये टूट जाते हैं। ये ऐसे आप इन्हें तोड़ नहीं सकते हो। मैंने कई बार फूलों को तोड़ने की कोशिश की क्योंकि इसमें खुशबू बहुत होती है। मैंने कई बार सोचा कि इसको ऐसे जाके तोड़ लूँ, पर जैसे ही तोड़ती हूँ ये पंख इसके अलग हो जाते हैं और ये गिर जाता है। इसका फूल देखिए किस तरीके से खिलता है। ये मनोकामना का फूल है, बहुत ही सुंदर है। और इसमें खुशबू तो वाह भाई वाह, बहुत ही सुंदर खुशबू है। इन दोनों को ऐसे करके दिखाऊं। और मेरे गंधराज में भी बहुत सारे फूल आए हुए हैं, वो वाइट। ये देखिए, ये सेम गुलाब के जैसे दिखते हैं। कोई देख के नहीं कहेगा कोई और फूल है। दिखते गुलाब के जैसे हैं पर ये गुलाब नहीं है, ये गंधराज है। इसकी खुशबू इतनी ज़्यादा होती है कि पूरा घर महकता है। गंधराज के फूलों की खुशबू आप कहीं भी सोचेंगे तो बहुत ही खूबसूरत फूल भी होते हैं और बहुत सुंदर खुशबू भी होती है। और आज इस आंधी के मौसम में तो और बढ़िया महक रहे हैं मेरे गंधराज के फूल। और यहाँ आंधी का जो मंजर है, ये मेरा बदमाश लड़का घूम ही रहा है। देखिए सुबह सुबह उधर गया है। चले आओ, घर आओ, चलो। आंधी तूफान में कहाँ टहल रहे हो? आंधी तूफान में कहाँ टहल रहे हो? आंधी तूफान में तुम कहाँ टहल रहे हो? क्या बात कर? जो गया से बर्फ गिर रही थी एकदम सड़क पे। हाँ, कहाँ बर्फ गिर रही है? छुइए। हाँ, ठंडे तो हो गए। बहुत मजा आ रही थी वहाँ पे। कहाँ? इतनी हवा चल रही थी वहीं पे। तो मैं सिवा बात कर रहे थे। हाँ। बोले भैया थे। हाँ। वो बड़ा मजा आ ये देखो, ये देखो मेरा बेटा फूलों के गुलदस्ते में। घुस जाओ अंदर। फिर बहुत ठंडा, मजा आ रही थी। ये भले क्या उठ मांग लेवा करा। वहाँ का, वहाँ पे, कहाँ पे? वहाँ का बना। ये मेरे घर का व्यू है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी सारी चिड़िया आपस में बातें कर रही हैं, गाना गा रही हैं और प्रकृति झूम रही है चारों तरफ। पेड़ पौधे हवाओं के साथ, सूर्य भगवान थोड़े थोड़े से दिख रहे हैं और बहुत सारी चिड़िया आगे पीछे मेरे डोल रही हैं। हवाएं इतनी तेज़ हैं कि फूलों की लताएं इधर से उधर मनमानी कर रही हैं अपना। पर कुछ भी हो, इतना सुंदर दृश्य देख के मन तो अच्छा हो ही जाता है।
और मैं जा रही थी थोड़ा सा और अपने फूलों को देखने के लिए, क्योंकि ये मेरा मधुमालती का फूल है जो नीम के पेड़ पे मैंने चढ़ा रखा है। और ये हवा के साथ खूब मस्ती में अपना झूम रही हैं। इनके जैसा तो कुछ है ही नहीं। अभी आप इनको उठाओगे ना, जैसे गुलदस्ते की तरह दिखेंगे। तो देखिए, ये हाथ में उठाओ, जैसे गुलदस्ता। एक जगह पे इतने ज़्यादा खिले हुए हैं, एक एक जगह पे पूरा गुलदस्ता है। और इधर भी मैंने बहुत सारे फूल पौधे सब्जियां लगा रखी हैं। तो ये मेरा कनेर का फूल है। ये भी हवा की मस्ती में, और धूप कम है तो मुस्कुरा रहे हैं। धूप तेज़ होती है तो बेचारे दब जाते हैं, सूख जाते हैं, पर आज धूप नहीं है तो ये लोग भी मस्ती में अपना झूम रहे हैं हवा के साथ। और भी बहुत सारे फूल हैं। अनार के फूल बेचारे झड़ गए हैं, जो है पूरा पपीता पे। ये देखिए, ये सफ़ेद वाले फूल भी कितने अच्छे लग रहे हैं। सब हवा के साथ मस्ती में झूम रहे हैं। हम लोग नहीं समझ सकते हैं इनको, पर ये लोग भी हवा के साथ और मौसम में बारिश के नमी से बहुत ही प्रसन्न और खुश रहते हैं। ये मेरे घर का व्यू है, मैं कहीं दूर का नहीं दिखा रही हूँ। ये मेरा घर है, क्योंकि मेरा घर जंगल में है, तो ये मेरा घर है। मैंने पेड़ पौधे रखा क्योंकि मेरा नींबू का पौधा है। और ये बहुत सारे पौधों के साथ बढ़िया नाच रहे थे। मैं आ गई तो शायद इनकी हवाएं बंदिश हो गई। तो मैं बोल नहीं रही हूँ जिससे आप लोग फील कर सको जो मैं फील कर रही हूँ सामने से देख के। मैं चाहती हूँ आप लोग भी वैसा ही मौसम को फील करें। तो जिस तरीके से आंधी तूफान, पौधे, मन को मोहने वाला चिड़ियों का आवाज़ और हवाएं कानों में आ रही हैं, सच में प्रकृति का आनंद कुछ अलग ही है। बहुत ही सुंदर प्राकृतिक आनंद। ओह, मेरे पपीते को देखिए, धनेश चिड़िया खा रही है। कई पपीते के पेड़ है मेरे, और सब में लगभग जाके जो ज़्यादा पका होता है ये लोग खा जाती हैं। और जब मैं जाती हूँ तो उड़ जाती हैं। अभी तो उड़ गई और मैं उन्हें देख भी नहीं पाई, भाग गई। अब मैं उसे तोड़ने की कोशिश करूँगी, क्योंकि मैं कई दिनों से सोच रही थी कि चेहरे के लिए फेस पैक बनाऊँ पपीते का, क्योंकि गर्मियों में स्किन बहुत टैन हो गई है और पपीता बहुत हेल्दी होता है स्किन के लिए। जैसे हम लोग खाना खाते हैं शरीर को अपने स्वस्थ और सुदृढ़ और अच्छा बनाने के लिए, वैसे ही हमारे स्किन को भी ज़रूरत होती है खाने की। तो स्किन को भी हम अच्छी अच्छी चीज़ों से अगर वो करते हैं तो स्किन भी डिहाइड्रेट नहीं होती, अच्छी रहती। मैंने अपने बेटे को भेजा था लग्गी लाने, और वो गया लग्गी लेके आ रहा है। अब वो लग्गी लेके आएगा तो मैं उसी लग्गी से तोड़ूंगी अपने पौधों का, सॉरी पौधों को नहीं, अपने पपीते के खत्म कर दे यार। ये बगल की चाची हैं, कह रही हैं अरे क्या हो रहा है। हमने कहा बस आंधी पानी बारिश और क्या होगा। चलो, कह रही हैं पड़ोस में किसी का गेहूँ कटा हुआ है, और अभी जो कटे पड़े हुए हैं खेतों में वो ज़्यादा नुकसान उनको होगा। जो भी खेतों में खड़े हैं उनको कम नुकसान होगा, क्योंकि वो खड़े हैं उनको आसानी से काटा जा सकता है। पर जो कट गए हैं उनमें जमाव शुरू हो जाएगा अगर उन्हें पलट के ना रखा गया तो। देख ले हवा आनी उसी बारे में वो हमसे बात कर रही थी। गेहूं ना देखो आंधी पानी कितना मजेदार, गेहूं ना कटा, आंधी आ रही है। क्या करे, तो सोच नहीं रहा है, जो मूड में आ रहा है। मैं एकदम मस्त मौलाना हो गई हूँ ऐसे मौसम को देख के। तो हवाएं जब चलती हैं ना तो आदमी का मूड भी चेंज होता है, और मेरा भी चेंज हो रहा है, क्योंकि मस्त हवाओं के साथ नाचने का मन कर रहा है। मान लो 2-3 दिन अगर उकर नीचे कराना गिर जाएगा। हंसा भी नहीं जा रहा, रोया भी नहीं जा रहा। तो मेरा बेटा जिद कर रहा है कि मैं पपीता तोड़ूंगा, तो मैंने कहा ठीक है तोड़ो। पर वो बार बार फंसा रहा है तो तोड़ नहीं पा रहा है। उसमें कच्चा गिरा देबे। अरे कोशिश तो पूरी कर रहा है बेचारा। नहीं ठीक है, फंसा देखा कि हल्का जोर लगाया तो कटे ना। पर क्या करें। अरे तू नीम फंसा होता है।
देखे बिजली एक तरफ मत गिरा दे, तो डिसबैलेंस होता है। हम कहा आवती आई। हाँ हाँ, और ऊपर थाम पाते रहे ना, गिर जाता तो। मुझे लगता है उससे तोड़ा नहीं जाएगा। अब मैं ही सोच रही हूँ मैं ही जाके तोड़ूं, क्योंकि बेचारा वो लगी नहीं संभाल पा रहा है, लगी इतनी भारी है। वो चिड़िया आई है, वो भी छोटा सा बच्चा है। और चिड़िया बेचारी परेशान कि उनका फल जाने वाला है। तो तोड़े हम आओ, कई पेड़ों के फलों में ऐसा कर चुकी है। थोड़ा, हाँ बगल बगल बगल, हाँ बस। एक बैग लगाइए। अरे बहुत बड़ी फेशियल बनाओ। बस की बंद करूं? कर दिया मैं तो। हम लोगों के सुबह के नाश्ते का इंतजाम हो गया है। अब हम लोग जा रहे हैं। ओह, इस आंधी ने कितना नुकसान कर दिया है हमारा। ये देखिए, नींबू सारे गिर गए जा रहे। ये मौसमी है और आंधी की वजह से सब बेचारे गिर जा रहे हैं समय से पहले ही। अब क्या करेंगे इनका हम। ये हमारा पपीता जाके यहाँ छिप गया है और ये काफ़ी बड़ा है। तो हम तो चले नाश्ता करने। दूसरा वाला गिर के डैमेज हो गया है, क्योंकि ये ज़्यादा पक गया था, तो ये पूरी तरह से डैमेज हो गया है। तो इसका इस्तेमाल हम खाने में नहीं, इसके बीजों को निकालेंगे और फेशियल में करेंगे। तो आज आपको एक होम रेमेडी भी बताएंगे स्किन के लिए, वो भी इसी पपीते से। अब हम निकल चुके हैं। पपीता तोड़ने में मेरी हालत क्या हो गई, पूरी तरह से चुड़ैल जैसे बन गए हैं। हवा की वजह से अमियाँ भी गिर रही हैं, नींबू सारी अमियाँ गिर जा रही हैं छोटी छोटी। क्या कर सकते हैं।